हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फिरनी बनाने की रेसिपी। नॉर्मली इसमें जो है पीस करके चावल डलते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इन्हें चावलों को भिगो करके और दूध में पकाती हूँ। बाकी फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास 2 लीटर दूध है, फुल क्रीम, और इसमें 200 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। चावल इसमें बहुत कम डलते हैं, क्योंकि बस इसको हम इसमें पका के एक रबड़ी जैसे टेक्सचर देना होता है। तो चावलों का रेशो ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2 लीटर में 200 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। और ये 1.5 कप मेरे पास शक्कर है, क्योंकि फिरनी होती है या कुल्फ़ी, इस तरह की चीज़ों में शक्कर ज़्यादा जाती है, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा मीठे का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। गर्म चीज़ों में कम शक्कर चल जाती है, ठंडी चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा डलती है। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। पिस्ता है बारीक कटा हुआ, काजू बादाम बारीक कटे हुए, और ये चिरौंजी है, किशमिश है, और छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर ये कड़वा हो जाता है। ये कुछ चांदी के वर्क हैं जो हम इसमें जब ठंडी हो जाएगी तब इसको सजाएंगे इससे। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो ऊपर से उसको डालेंगे। मैं इनमें पिस्ते डालूंगी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही डाल दीजिएगा। वो मेरे पास मिट्टी के पॉट हैं जो ट्रेडिशनली इन्हीं में जमाई जाती है फिरनी। इनमें जमाने के बाद एक सौंधी सी खुशबू आती है, वो अच्छा लगता है। वो एक बड़ा पॉट मैंने लिया, कुछ 3-4 कटोरे हैं, तो इनमें जमाऊंगी मैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। आप वहाँ पर ही विजिट करिए, वहाँ की रेसिपी ट्राई करिए, बहुत सी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम जो भीगे हुए चावल हैं इनको डाल देंगे। अच्छा, ये जो चावल इसमें डलते हैं खीर में या फिरनी में, ये मैं कनकी लेती हूँ। इसी से ज़्यादा अच्छा बनता है, यही लेना चाहिए। कच्चे चावल की कनकी होती है, खीर के चावल भी इसको बोलते हैं। मोटे चावल से मत बनाइएगा, मोटा चावल ज़रा इसको भूनने में प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए जो कनकी होती है कच्चे चावल की वो डालें। और इसको अभी लगातार जो है चलाते हैं, तो ये है कि ये नीचे बैठ जाएगा और गुठलियाँ पड़ जाएंगी चावलों में सब। जब जब तक कि ये दोबारा से इसमें उबाल आएगा तब तक इसको चलाते रहना है। आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या करना है। 2-3 मिनट तो इसको लगातार चलाना है, और फिर बीच बीच में भी देखते रहना है। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम करके और तब पकाना है। तकरीबन आधा घंटा लग जाता है इसको इस तरह पकने में। इसको छोड़ना नहीं है, देखते रहना है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, हमने 15-20 आधा घंटा, सॉरी, इसको आधे से पौन घंटा ये पक गए। चावल पूरी तरह से गल गए हैं इसमें, दूध में। दूध काफ़ी थिक हो गया है ये। अब इसको मैं इस स्टेज पर जो है हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी इन चावलों को। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें इनको बार बार पकाना नहीं पड़ता। अगर आप खीर नहीं बनाएंगे तो कंटिन्यूस आपको इसमें चलाना पड़ेगा, चावल पीस के अगर डालेंगे। और इस तरह से अगर चावल डाल के हम फिरनी बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा ये कि लगातार खड़ा नहीं होना पड़ेगा, मीडियम आंच पे पकता रहेगा। और जब चावल गल जाएं तो आप इनको आराम से पीस लें। ये देखिए कितना थिक हो गया है जो हमने हैंड ब्लेंडर से इसको चावल को पीसा था। कहीं कोई चावल मोटा इसमें नज़र नहीं आ रहा, सब इसी में दूध में ही पक गया है। ये देखिए, इसमें हमें मेहनत ज़्यादा नहीं होती है। जो फिरनी में आमतौर पर खड़े होकर के बराबर से चम्मच चलाना होता है कि छोड़ दिया तो जल जाएगा। इसमें यह है कि जब चावल गल जाते हैं तब हम हैंड ब्लेंडर से पीसे। ये आसान तरीका है फिरनी बनाने का। टाइम की बचत भी होती है, अपना पकते रहते हैं चावल। और जब पक जाएँ तो इनको हैंड ब्लेंडर से आप मैश कर लीजिए अच्छी तरह। अब जो है ये इतनी गाढ़ी हो गई है, इसमें हम शक्कर डाल के पका लेंगे। जितना शक्कर का पानी होगा, जो थोड़ा बहुत, बस उसको घुलने तक हमें पकाना है। काफ़ी थिक हो गई है, ज़्यादा पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। इतना बनाने के लिए हमें आधे घंटे से पौन घंटा तकरीबन लग जाता है। 40 मिनट 45 मिनट के आसपास तैयार हो जाता है। और इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, ताकि ये छोटी इलायची का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, ये है कि ये भी साथ में इसके पक जाएंगे। और जब ये थोड़ा पानी इसका मेल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, और इसके साथ पक करके फिर अपना गरम गरम ही इसको जिस भी बर्तन में आपको जमाना हो उसमें डालना होता है।
क्योंकि उसमें फिर ये शेप ले लेता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। भगोने में ठंडा करके आप बर्तन में डालेंगे तो ये सब खराब हो जाएगा। बस सिर्फ शक्कर घुलने तक हमने पकाना है इसको। ये देखिए फिरनी हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, फिर तो ये रबड़ी जैसी हो जाएगी। क्योंकि ठंडी होगी, थोड़ा ठंडा होके भी ये थिक हो जाती है। बस गरम गरम को ही हमें इन पॉट्स में डाल लेना है, क्योंकि इसी से इसमें बड़ी अच्छी बड़ी सौंधी सी खुशबू आती है। और बाकी मैं जो हमारे कसूरे हैं मिट्टी के, उनमें भी डाल के जमा लूँगी। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब चांदी का बर्फ़ लगा देंगी। तो चांदी का बर्फ़ कभी भी गर्म में नहीं लगता है, हम सबको पता है, ख़राब हो जाता है जब ठंडा हो जाता है तब लगा। तो चांदी के बर्फ़ के ऊपर ही आपको जो है ड्राई फ्रूट्स की डेकोरेशन करनी चाहिए, तो डेकोरेशन सब अंदर चली जाती है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको बाद में इसमें चांदी का बर्फ़ लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फिरनी बन करके बिल्कुल तैयार है हमारी, बहुत अच्छी बनी है। मैं जब भी फिरनी बनाती हूँ मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मेरी अम्मी और नानी जब बनाया करती थी फिरनी, तो कटोरे में जमाती थी, और फिर इन कटोरों को एक के ऊपर एक उल्टा करके तब हम लोगों से, जितने भी हमारे पड़ोस में होते थे जानने वाले, सबके यहाँ बंटवाती। जो इतनी अच्छी वो बनाती थी, जो बिल्कुल नहीं गिरती थी, इनको एक के ऊपर एक रख करके आराम से हम लोगों से कहती थी कि अब बांटा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आएगी। कोशिश मैंने उसी तरह से बनाने की है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स का और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।